हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। +1 के मैथमेटिक्स का सीबीएसई में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस और पॉइंट। लेट अस से दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। सो अगर कोई भी पॉइंट P है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। तो एक्स इज़ कॉल्ड एब्सीसा एंड वाई इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। एंड अगर हम दो पॉइंट्स के बीच की बात करें, लेट अस से 2 पॉइंट्स आर देयर, P1 इज़ x1 and y1 and P2 is x2 y2. Then P1 P2 will be given by the formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। लेट अस से वी हैव 3 पॉइंट्स A B C। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो लेट अस से दे आर लाइंग इन अ लाइन, देन वी कैन प्रूव बाय फाइंडिंग दिस डिस्टेंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर कोई भी पॉइंट हमें 3 दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर प्रूव करने का एक ये तरीका है। एक तरीका और है जो हम अगर मान लें कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं 3 पॉइंट्स A, B एंड C, दे आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल, देन वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 0। इट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो वी कैन फाइंड AB BC AC एंड वी कैन फाइंड ट्रायंगल ऑफ द एरिया इज़ 0। तो ये हमारा एक ट्रायंगल का प्रूव करने का तरीका है कि कोलिनियर है कि नहीं। दूसरा, हमें इससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रायंगल में लेट अस से A B C, इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, देन दिस मीन्स दिस इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसीलेस ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये चीज़ प्रूव करने को मिल जाती है। अगर उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कोई भी ट्रायंगल आइसोसीलेस है, कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, या कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हमें दिए हों तो हम इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें पूछा जाए कि क्या ये स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, तो उसमें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट अस से कि हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, P1 P2 P3 and P4। if 4 points are given to us, तो हम उसमें कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर की, बट डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। अगर स्क्वायर होगा तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड ऑल द डायगोनल्स विल बी इक्वल। ये डायगोनल भी इक्वल होंगे। जैसे अगर ये साइड A है, A है, A है, A है, ये डायगोनल √2 टाइम्स A, बिकॉज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दें तो दिस इज़ √2A, दिस इज़ √2A। सो अगर हमें स्क्वायर है तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स उस केस में इक्वल नहीं होंगे। अगर रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। रोम्बस और स्क्वायर की ये फ़र्क है कि रोम्बस में और स्क्वायर में कि अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देन इट इज़ रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये हम 4 पॉइंट दिए हों तो हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस। इसके बेसिस पे लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस के हम इस पे कैसे हम सीख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन में से कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो let us try one question on the basis of what we have learned so far.
कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। और अगर हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, तो उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए बी बी सी एंड सी ए एंड डेसिफर द रिजल्ट। डेसिफर मीन्स वेदर दिस इज़ अ ट्रायंगल या स्ट्रेट लाइन पे है या इक्विलेटर, अगर ट्रायंगल है तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। ए बी इस केस में क्या है, व्हाट इज़ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 1 whole square plus 1 plus 1 2 whole square, this will be 4 square plus 2 square 16 plus 4 square root of 20, that means 2 into 2 into 5, it means 2 root 5. What is BC? BC is equal to 1 minus 11 whole square plus minus 1 minus 4 whole square. So in this case you can see x2 minus x1 or we can take x1 minus x2 whole square because this is whole square only. तो मैं चाहे पहले 5 minus 1 कर लूँ चाहे 1 minus 5 कर लूँ, 5 minus 1 whole square and 1 plus 1 2 whole square. In this case 1 minus 11 and minus 1 minus 4 whole square, this is equal to 10 square plus 5 square, this is equal to 125. So this means 5 root 5. Next we can calculate CA. CA is equal to 11 minus 5 whole square plus 4 minus 1 whole square. So this is equal to 6 square plus 3 square 36 plus 9 5 4 4. This is 3 square root 5. So now you can see if we add, in this case AB is equal to 2 root 5 and BC is equal to 5 root 5 and CA is equal to 3 root 5. So we can say AB plus CA is equal to BC. It means this is like this, A is lying between these two, this is B, this is C. So this is like this, BC is the bigger line, AB plus AC is equal to BC. So they are collinear points, these 3 points are lying on a one line, so they are collinear points. So hence we have proved that we can find out whether the points are collinear or whether they are forming a triangle. If they are forming a triangle, then what kind of triangle it is going to be. So let us try one more question. So now we are given 4 points. Now we are given 4 points A, B, C, D, and same question is asked that you have to find out all the distances AB, BC, CD and DA, and you have to decipher the result. Decipher the result means whether it is a square or this is a parallelogram or this is a rhombus or this is a rectangle. So चार ही ऑप्शन है, क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या fourth one is rhombus. So we have to find these equations and then we can decipher the result. Let us find AB. AB is square root of 3 square plus 2 minus 5 3 square, that is square root, that is equal to 9 plus 9, that is 18, and that you can say equal to square root 3 square plus 5 minus 2 again 3 square, this is 3 root 2 again. CD is equal to 3 square plus 2 minus minus 1, that is again 3 square, that is 3 root 2, and DA is equal to 3 square plus 3 square, that is 3 square root 2. Now you can see all the sides are equal, AB, BC, CD, DA. So this can be a square or this can be a rhombus. This cannot be a parallelogram, this cannot be a rectangle. So now let us find out the diagonal. Diagonal is AC and BD. So AC is equal to 3
these 2 points, 3 minus minus 3 whole square plus 2 minus 2 whole square. So this is equal to 3 minus minus 3, this will be 6, and BD is equal to, this is lying on y-axis only, so you can see 0 minus 0 whole square plus 5 minus minus 1 whole square. So this is equal to 6. So diagonals are equal, so the answer is a square. So we can prove from 2 points x and y whether it is a square, rectangle, parallelogram or a rhombus, finding the distance between 2 points and finding the distance between the 2 diagonals. So let us try one more question. So let us try next question. Next question is, these 3 points are given. Can A this, B this, C this describe a triangle? So we know one method is to find the distance AB और BC find करें, और अगर ये CA के बराबर आता है तो this means ये स्ट्रेट लाइन में है, अदरवाइज ट्रायंगल है, 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे तो क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली फॉर्म सम काइंड ऑफ ट्रायंगल. तो अगर ये 3 पॉइंट ट्रायंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एक तरीका ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक करने का. दूसरा तरीका है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एरिया इज गिवन बाय हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. इस डिटर्मिनेंट को खोलने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसा कि आप डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे. अगर मैं इसको कोफिशिएंट प्लस ले रहा हूँ, इसको माइनस, देन दिस इज प्लस. लेट अस से वी ओपन इट फ्रॉम दिस रो x1 इनटू this, we can skip this, then we can skip this, then we get y2 minus y3, then minus y1 into, we can skip this, x2 minus x3, and then plus 1 x2 y3 minus x3 y2. So this is the area of the triangle using determinant. तो अगर हम इस केस में अप्लाई करें, let us apply this in our case, this determinant. So area of the triangle is given by half of the determinant b c plus a 1, c a plus b 1, and a b plus c 1. So let us find the determinant is equal to 1 by 2 into, let us open it from b, a plus b this minus b plus c minus c plus a into c minus a, c minus a, and plus 1 into, we are leaving this, then c into b plus c minus a into a plus b. This is the equation. So we have to solve this equation. So let us solve this equation and we will get whether this equation represent an area or not. So we can write area is equal to half into b cancel. So here we'll get b into a minus c minus, this will become c square minus a square, and plus this will become bc plus c square minus a square minus b square, bc a square minus ab, sorry, this is ab. So we will get half into ab minus ac minus c square plus a square plus bc plus c square minus a square and minus ab. So what we'll get is ab cancel, ac and c square is cancel, and a square is cancel. Sorry, this is bc,
BC and BC cancel, so we get triangle area is equal to 0. So if the triangle area is 0, then we can say the 3 points represented by ABC, they are collinear. सो आई एम अगेन रिपीटिंग जो हमने पढ़ा है अभी कि अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, 3 पॉइंट दिए हों, तो एरिया इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. डिटर्मिनेंट को खोलने के कई तरीके हैं हमारे पास. लेट अस से मैं इसको x1 से खोल लेता हूँ. x1 मीन्स देन वी हैव टू लीव दिस कॉलम एंड दिस रो, दिस माइनस दिस, y2 माइनस y3 माइनस y1. इसका कोफिशिएंट प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है. माइनस y1, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, x2 माइनस x3 प्लस 1. देन विल गेट x2 y3 माइनस y2 इंटू x3. सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ द एरिया. आप चाहे तो 1 से खोल सकते हैं, चाहे आप इससे खोल सकते हैं. लेटर से अगर मैं फर्स्ट कॉलम से खोलता हूँ, देन व्हाट विल गेट इज़ x1 इंटू सेम y2 माइनस y3 माइनस x2. नाउ आई एम टेकिंग दिस एंड दिस, देन y1 माइनस y3 प्लस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2. सो ये भी आपका उतना ही सही है जितना ये सही है. बोथ आर सेम. अगर मैं 1 से खोलूँ तो मैं यहाँ से खोल सकता हूँ. देन x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस 1. देन वी हैव टू लीव दिस रो दिस कॉलम, x1 y3 माइनस x3 y1, देन 1. देन वी हैव टू लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, x1 y2 माइनस y1 x2. सो इस प्रकार का ये है. सो आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करें. डिटर्मिनेंट से एरिया निकालना, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. So next we move to another thing that is called section formula. Section formula. Section formula क्या कहता है कि अगर हमारे 2 पॉइंट हैं A and B, let us say this is given by x1 y1, this is given by x2 y2, then there is a line joining these 2 points. Let us find one point C over here. ये जो C पॉइंट है, इस लाइन को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है. m/n की रेशो में, ये m है, ये n है. रेशो मीन्स AC ओवर CB इज इक्वल टू m/n. अगर कोई m/n में रेशो में डिवाइड कर रहा है तो देन C के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x विल बी गिवन बाय m टाइम्स दिस प्लस m टाइम्स दिस, दैट इज m x2 plus n x1 over m plus 1. So these are the coordinates of C, and y is equal to m y2 plus n y1 over m plus n. So ये होंगे हमारे C के कोऑर्डिनेट. सो क्लियर है जी. अगर सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि AC डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू m/n है. अगर ये रेशो m/n में डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये होंगे. नाउ लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट A, B ये पॉइंट हैं, एंड जो C पॉइंट है बाहर लाई कर रहा है. C इज़ लाइंग ओवर हियर सच दैट दिस पॉइंट इज़ डिवाइडिंग दिस रेशियो एक्सटर्नली इन m/n. एक्सटर्नली मीन्स AC ओवर BC इज़ m/n. वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो उस लाइन पे नहीं है, लाइन से बाहर है और m/n में डिवाइड कर रहा है. देन उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देन फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, m/n, बट n को -n से रिप्लेस कर देना है. आई होप आई एम क्लियर. अगर वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो m टाइम दिस, n टाइम दिस, जस्ट रिप्लेस n बाय -n. सो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा C का? x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, x कोऑर्डिनेट इज mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m y2 माइनस n y1 ओवर m माइनस n. ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीज़न का. अगर कोई भी पॉइंट आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसी का माइनस हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला. इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन वी कैन ट्राई.
we can try one question on section formula. Let us try. So let us try this question. Find the ratio in which line joining point 13 and 27 is divided by this line. So ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं 1,3 एंड अनदर इज़ 2,7. इन दोनों को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है और ये कोई लाइन और है 3x + y = 9. तो हमें फाइंड करना है कि ये पॉइंट इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n, और वी कैन से फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस से इट इज़ डिवाइडिंग द लाइन इन k/1. सो लेट अस से दिस इज़ पॉइंट P x y. सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x = 2 × k, 2 × k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1, एंड y के पॉइंट क्या हो जाएंगे 7k + 3k + 1. सिंस दिस x एंड y आर लाइंग ऑन दिस लाइन ऑल्सो, से उसको भी सेटिस्फाई करेंगे. सो 3 × 2k + 1 over k + 1 प्लस y 7k + 3 over k + 1 = 9. So we can say 6k + 3 + 7k + 3 = 9k + 9. So 13k + 6 = 9k + 9. So 4k = 3. This implies k = 3/4. सो k = 3/4 मीन्स 3:4 की रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन इन 3:4. एंड वो पॉइंट है क्या, अगर हम x की वैल्यू पुट करके देख लूँ देन दैट विल बी 2 × 3/4 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 3/4 + 1, एंड y = 7 × 3/4 + 1 डिवाइडेड बाय k + 1. सो ये आप क्या आ गया 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4, दैट इज़ 10/7, एंड दिस इज़ 21 + 4 डिवाइडेड बाय 3/4. This is 7, so this is 25/7, this is 10/7. So this is a point xy. Simple question, 2 marks question. Find the ratio in which दिस लाइन इज़ डिवाइडिंग दिस लाइन ज्वाइनिंग 1, 3 and 2, 7. सो हमने क्या किया, k/1 की रेशियो में लिया, k का पॉइंट फाइंड किया सेक्शन फॉर्मूले से. x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा. इन दोनों की वैल्यू हमने इस इक्वेशन जिस पे वो भी लाई कर रहा है, बिकॉज दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑल्सो एंड दिस लाइन ऑल्सो, हमने उस पर वैल्यू पुट करी, k फाइंड किया, k की रेशियो 3:4 है. इसमें मतलब 3:4 हमने वैल्यू पुट करी, x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड किए. सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट एक हम करते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, एक पॉइंट सेंट्रॉइड का, और एक हम करते हैं ट्रायंगल के अंदर जो एक इन सेंटर का पॉइंट क्या होता है, हाउ टू फाइंड सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर. देयर आफ्टर वी विल गो टू स्ट्रेट लाइन. सो एक कोलिनियर फाइंड करने के हमने दो तरीके देख लिए. एक है दो पॉइंट्स आप ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, देन ए सी फाइंड करो, ए बी + बी सी = सी ए, दैट मीन्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. दूसरा हमने तरीका देखा ए बी सी का हम एरिया फाइंड कर लें, देन उस पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट 0 है तो कोलिनियर है. तीसरा तरीका एक और है, सेक्शन फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोलिनियर है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है. सो ये पूछा गया है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट दीज 3 आर कोलिनियर. सो इसको प्रूव करने का सिंपल तरीका है 1 - 1, लेट अस से ए एंड बी. इसमें हम अज्यूम करते हैं कि लेट अस से दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. 1 - 1, 2 1, एंड कोई भी इसमें रख लेते हैं कि 4 5 लेट अस से दोनों के बीच में लाई कर रहा है, एंड ये इस लाइन को k/1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है. देन अगर हमें दोनों तरफ से सेम वैल्यू k की आ जाती है, देन इट विल प्रूव दैट ये कोलिनियर है. जैसे अगर ये पॉइंट 4 5 है, देन 4 विल बी इक्वल टू दिस 4 इज इक्वल टू 2k + 1 over k + 1, एंड 1 के यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, 5 इज इक्वल टू k + -1 over k + 1. सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 4k + 4 इज इक्वल टू 2k + 1,
इट मीन्स 2k इज इक्वल टू -3, सो k इज इक्वल टू -3/2। एंड यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, 5k + 5 इज इक्वल टू k - 1, 4k इज इक्वल टू 1 - 6, सो k इज इक्वल टू 1 - 5 सॉरी -6/4 -3/2। सो k की वैल्यू यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है। इट मीन्स 4/5 जो है इस पॉइंट के आगे लाई कर रहा है कहीं, एंड ये इन दोनों को 3:2 की रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ k -3/2 -3/2। और ये जो पॉइंट है 4, 5 ये आगे कहीं लाई कर रहा है इस लाइन पे, इट मीन्स दिस इज कोलिनियर। ये है सेक्शन फॉर्मूले से प्रूव करने का तरीका कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। वी कैन एज्यूम एनी पॉइंट, 4, 5 यहाँ एज्यूम किया है, हम 4, 5 को इस साइड भी ले सकते थे, 2, 1 को इस साइड भी ले सकते थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ लेट अस फाइंड सेंट्रॉयड एंड सेंट्रॉयड फाइंड करना है हमने ट्रायंगल का। सेंट्रॉयड क्या होता है, लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल ABC, देन जो इसका मिड पॉइंट है, लेट अस से दिस इज अ मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस टू दिस, then let us say this is the midpoint of this line, then line joining from this to this, and then let us say this is the midpoint, then line joining from this to this. So this midpoint is called G. This is called centroid. Centroid is concurrence, point of concurrence of all the medians. ये median है, ये median है, ये median है. Let us say this is D, this is E, and this is F. So point of concurrence of all the medians, that is called centroid. Centroid की एक विशेषता है कि ये इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। कोई भी मीडियन होगी उसका अपर पार्ट 2 टाइम्स होगा, अपर पार्ट 2 टाइम्स, लोअर पार्ट 1 टाइम्स। तो ये इसकी विशेषता है। अगर मैं इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूँ, इट इज़ वेरी इजी, x1 y1 देन x2, y2 एंड देन x3, y3, देन D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस। सो मिड पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस पॉइंट G इज़ डिवाइडिंग दिस लाइन इन रेशियो 2:1। सो अगर मैं 2 सेक्शन फार्मूला का यूज़ करूँ तो 2 टाइम्स दिस एंड 1 टाइम्स दिस। सो इसके पॉइंट के G के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, G विल बी गिवन बाय x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 टाइम x1 डिवाइडेड बाय द रेशियो 2+1। सो दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3. So this is the x coordinate. Similarly we can prove y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 2. So g के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 plus x2 plus x3 over 3 and y1 plus y2 plus y3 over 3. So this is the coordinate of g. So g के coordinate centroid, that is point of concurrence of all the medians. Now let us see what will be the coordinates of an in center. In center क्या होता है, उसके क्या coordinates होते हैं, let us see. So let us see in center of the triangle. In center का मतलब है point of concurrence of all the angle bisectors. Angle bisector means अगर ये एंगल है, इन दोनों को मैं हाफ में डिवाइड कर दूँ, यहाँ से कोई भी लाइन खींच दूँ लाइक दिस एंगल इज़ बाइसेक्टेड इन हाफ। ये एंगल और ये एंगल हाफ में बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन। सिमिलरली लेट अस से दिस एंगल, देन इन दोनों को हाफ में बाइसेक्ट कर दूँ, मीन्स दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड। देन अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइन खींच दूँ, देन अगर मैं इसको यहाँ से बाइसेक्ट कर दूँ, देन दिस साइड इसको यहाँ से बाइसेक्ट करूँ, सो समथिंग लाइक दैट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर डिनोटेड बाय आई। सो इन सेंटर के क्या पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आई। एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय ए x1
प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c एंड y1 a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, वेयर a क्या है, अगर ये ABC ट्रायंगल है, दिस इज एंगल a, एंगल a के सामने वाली साइड को हम a कह रहे हैं, b वाले एंगल के सामने वाली साइड को b कह रहे हैं, c वाले एंगल के सामने वाली साइड को हम c कह रहे हैं. सो a इज इक्वल टू BC, b इज इक्वल टू CA एंड c इज इक्वल टू AB. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इन सेंटर. इन सेंटर की एक विशेषता क्या है कि अगर मैं यहाँ से इन सर्कल ड्रॉ करूँगा, इफ़ आई विल ड्रॉ एन इन सर्कल, सो ये उसका सेंटर होगा. दिस विल बी द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ड्रॉन इनसाइड द सर्कल, इसीलिए इसको इन सेंटर कहा जाता है. एंड यहाँ से जो भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ से इफ लेट से दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड लेट अस से दिस इज द परपेंडिकुलर. ये थोड़ा सही नहीं बना है, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस विल बी द सेम, ये इक्वल लेंथ के होंगे. दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस, बिकॉज वो सारे के सारे रेडियस होंगे. हम आगे करेंगे इस रेडियस को क्या कहते हैं, बट दिस इज बेसिकली इन सेंटर. लास्ट जो टॉपिक है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. लेट अस से दिस इज द ओरिजिन 0 0, दिस इज एनी पॉइंट एच के. अगर मैं ये लाइंस को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ ले जाता हूँ, दिस विल बी द ओल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज योर न्यू एक्स एक्स, दिस इज ओल्ड एक्स एक्सिस, ओल्ड वाई एक्सिस, दिस इज न्यू एक्स एक्सिस, न्यू वाई एक्सिस. देन कोई भी पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट न्यू सिस्टम में क्या होंगे, ओल्ड सिस्टम में क्या होंगे. लेट अस से इट्स पॉइंट इन द न्यू सिस्टम इज एक्स वाई एंड इट्स पॉइंट इन द ओल्ड सिस्टम इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. तो हमें x और y और बड़े XY में रिलेशन निकालना है. सो एज यू कैन सी दिस इज h एंड दिस डिस्टेंस इज k एंड दिस कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इज x एंड यहाँ से लेके यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज y. सो वी कैन से x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज़ कैपिटल X. सो ये बड़े वाला डिस्टेंस x इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँ तो मेरा, अगर मैं कहूँ कि मेरा ओरिजिन 0 0 से मैं पॉइंट 3 4 पे शिफ्ट कर गया हूँ, 3 4 पे, तो अगर मेरे ओल्ड सिस्टम में पॉइंट्स 5 1 थे या 2 2 थे या 3 4 थे, तो न्यू सिस्टम में वो क्या होंगे, न्यू सिस्टम में 3 4 तो 0 हो जाएगा, 0 0, क्योंकि मैं ओरिजिन ले गया हूँ वहाँ पे. 5 1 क्या हो जाएगा, 5 1 वाज योर ओल्ड पॉइंट 5, न्यू पॉइंट x प्लस h. So it means x will become 2 and similarly y1 is equal to plus 4. It means y will be minus 3. So 5y minus 1 will become 2 minus 3. 2 2 क्या बन जाएगा आपका, 2 is equal to x plus 3. It means x is equal to minus 1. ये हो गया minus 1 and दूसरा पॉइंट 2 है y plus 4. बिकॉज मैंने नया ओरिजिन कहाँ शिफ्ट किया, 3 4 पे. सो इट बिकम्स y इज इक्वल टू -2. सो दिस विल बिकम -1 एंड -2. सो ये आपका पॉइंट बन जाएगा y इज इक्वल टू -2. सो आपके ये अगर ओरिजिन शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ चले जाएंगे. लेट अस सी वन क्वेश्चन. ओरिजिन शिफ्ट करने पे क्या किसी इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा? लेट अस सी वन क्वेश्चन. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या हमें क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा? सो लेट अस से ये क्वेश्चन है, फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस इफ़ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट. तो ओरिजिन हमारा शिफ्ट होके दूसरी जगह चला गया. सो हमारे को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड न्यू x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय ओल्ड x कोऑर्डिनेट माइनस
ए बी ओवर ए माइनस बी। इट मीन्स x की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस ए बी ओवर ए माइनस बी। एंड उसका k कोऑर्डिनेट k इज़ 0, सो स्मॉल y विल कंटिन्यू टू बी y। इट मीन्स y को हम y से रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। लेट अस सी a माइनस बी इंटू x की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस ए बी ओवर ए माइनस बी and whole square of this thing plus y square minus 2ab into x plus ab over a minus b is equal to 0. This is equation, sorry. So we can solve this equation a minus b into x square plus a square b square over a minus b whole square plus 2abx over a minus b plus y square minus 2abx minus 2a square b square over a minus b is equal to 0. So what we will get from this equation, a minus b into x capital square plus y capital square 2abx a माइनस बी 2abx, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। एंड वी विल सी प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर a माइनस बी माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसका 2 माइनस 2 है, प्लस 1 है, सो एक टर्म रह जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर, मीन्स यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। सो न्यू इक्वेशन विल बी a माइनस बी इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है इक्वेशन बचेगी। सो दिस इज इक्वेशन। अगर इक्वेशन हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पॉइंट पे,